जी जनाब, अब आज बात करते हैं मन मस्त मलंग ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी रिव्यू के बारे में बाय मनिस्टर टीवी। जी नाज़रीन और सामीन, हमारी तो रिया ने साफ साफ कबीर से कह दिया मोहब्बत होगी तो डंके की चोट के ऊपर, वरना नहीं। रिया ने तो कबीर से ये भी कहा कि आज के बाद ना मैं तुमसे छुप के मिलूंगी, ना बात करूंगी, ना प्यार करूंगी और ना ही परूंगी, बल्कि जो भी करूंगी दुनिया वालों के सामने। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया ने कबीर से साफ साफ कह दिया हमने मोहब्बत की है, कोई चोरी नहीं की, तो फिर डरना कैसा। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रिया ने तो कबीर से साफ साफ कह दिया तुम तो बड़े कबीर बनते फिरते हो, तुम तो कहते हो कि मैं हीरो हूँ और दुनिया को अपनी उंगलियों के ऊपर नचाऊंगा। लेकिन ये कैसा हीरो है कि बुजदिलों की तरह डरता है, बल्कि छुप छुप के लड़की से मिलता है, इसको बुजदिली कहते हैं। अगर मोहब्बत की है तो डंके की चोट पे करो और दुनिया वालों को बता दो कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर टाइम पास कर रहे हो तो मेरी तरफ से बाय बाय। जी नाज़रीन और सामीन, मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत 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 ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और आप लोगों के दिलों पे राज कर रहा है ये ड्रामा। नाज़रीन और सामीन, ये ड्रामा पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उतना ही डिमांड ट्रेंडिंग के ऊपर है जितना कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। सहर हाशमी और दानिश तैमूर एक दफा आए पर्दे के ऊपर तो बल्कि आग लगा दी अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से। अगले एपिसोड में देखेंगे कि रिया अपने घर में आती है और अपनी अस्मा बहन से साफ साफ कह देती है कि कबीर मेरा रिश्ता मांगने के लिए आएगा और सबके सामने आएगा और मुझे आप लोगों के सामने ब्याह के लेके जाएगा, बल्कि मैं तो अब कबीर की दुल्हन बनूंगी और उसके घर में सुधार जाऊंगी। अस्मा ने छोटी बहन रिया की जब ये बात सुनी तो उसके लगे तन बदन में आग और कहा ऐसा नहीं हो सकता और कबीर तो कभी भी इधर नहीं आएगा रिश्ता मांगने। रिया अपनी बड़ी बहन अस्मा से कहती है अगर कबीर इधर आ गया रिश्ता लेने के लिए तो क्या आप मेरा रिश्ता दे देंगी। लेकिन अस्मा ने आगे से साफ साफ दो लफ्जों में कर दिया जवाब। अस्मा ने तो रिया से कहा पहली तो बात, री कबीर बुज़दिल है, बुज़दिलों की तरह तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, मोहब्बत वगैरह का कोई चक्कर कोई सीन नहीं। अस्मा ने रिया से कहा वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, रिश्ते की तो बात सोची भी नहीं जा सकती और अगर आ भी जाता है तो क्या समझ के, क्या सोच के और क्या इस गुमान से आएगा कि हम तुम्हारा रिश्ता दे देंगे, कभी भी नहीं। अस्मा ने रिया से कहा कि अब मैं अगर इस दफा कबीर आता है तो उसके खून से मैं अपने हाथ रंग लूंगी, तुम्हारा रिश्ता नहीं दूंगी, क्योंकि उसकी मौत पे मैं अपने आप को लटकाने के लिए भी तैयार हूँ, उसकी मौत के ऊपर मैं अपनी मौत का जश्न मनाऊंगी। आहा, नाज़रीन सामीन, मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा दुश्मनी ड्रामा है, बहुत ही ज्यादा बोझ हसद कीने वाला ड्रामा है। भाई नफरत किसी ने सीखनी हो तो इस ड्रामे से सीखे, वो भी अस्मा बाजी से। मन मस्त मलंग ड्रामा जिस तरह नाम है ऐसे ही दुश्मनी है। आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं, कबीर के बारे में, रिया के बारे में और सबसे बढ़ के अस्मा की अदाकारी के ऊपर आप कितने नंबर देंगे, कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। चले जी नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं मन मस्त मलंग ड्रामे की रिव्यू, प्रिडिक्शन और कंप्लीट स्टोरी के बारे में, जो कि आप लोगों के दिलों के ऊपर आग लगाने वाली है। और इस ड्रामे के बारे में हमारे साथी मुल्कों ने भी साफ साफ कह दिया भाई ड्रामा लिखना और बनाना तो सिर्फ पाकिस्तानी जानते हैं, हम तो सिर्फ चरबा बेहयाई बेशर्मी नंगा। सामीन, हमारी तो रिया ने साफ साफ कबीर से कह दिया मोहब्बत होगी तो डंके की चोट के ऊपर, वरना नहीं। रिया ने तो कबीर से ये भी कहा कि आज के बाद ना मैं तुमसे छुप के मिलूंगी, ना बात करूंगी, ना प्यार करूंगी और ना ही परूंगी, बल्कि जो भी करूंगी दुनिया वालों के सामने। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया ने कबीर से साफ साफ कह दिया हमने मोहब्बत की है, कोई चोरी नहीं की, तो फिर डरना कैसा। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रिया ने तो कबीर से साफ साफ कह दिया तुम तो बड़े कबीर बनते फिरते हो, तुम तो कहते हो कि मैं हीरो हूँ और दुनिया को अपनी उंगलियों के ऊपर नचाऊंगा। लेकिन ये कैसा हीरो है कि बुजदिलों की तरह डरता है, बल्कि छुप छुप के लड़की से मिलता है, इसको बुजदिली कहते हैं। अगर मोहब्बत की है तो डंके की चोट पे करो और दुनिया वालों को बता दो कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर टाइम पास कर रहे हो तो मेरी तरफ से बाय बाय। जी नाज़रीन सामीन, मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत 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 ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और आप लोगों के दिलों पे राज कर रहा है ये ड्रामा। नाज़रीन सामीन, ये ड्रामा पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उतना ही डिमांड ट्रेंडिंग के ऊपर है जितना कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। सहर हाशमी और दानिश तैमूर एक दफा आए पर्दे के ऊपर तो बल्कि आग लगा दी अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से।
अगले एपिसोड में देखेंगे कि रिया अपने घर में आती है और अपनी अस्मा बहन से साफ साफ कह देती है कि कबीर मेरा रिश्ता मांगने के लिए आएगा और सबके सामने आएगा और मुझे आप लोगों के सामने ब्याह के लेके जाएगा, बल्कि मैं तो अब कबीर की दुल्हन बनूंगी और उसके घर में सुधार जाऊंगी। अस्मा ने छोटी बहन रिया की जब ये बात सुनी तो उसके लगे तन बदन में आग और कहा ऐसा नहीं हो सकता और कबीर तो कभी भी इधर नहीं आएगा रिश्ता मांगने। रिया अपनी बड़ी बहन अस्मा से कहती है अगर कबीर इधर आ गया रिश्ता लेने के लिए तो क्या आप मेरा रिश्ता दे देंगी, लेकिन अस्मा ने आगे से साफ साफ 2 लफ्जों में कर दिया जवाब। अस्मा ने तो रिया से कहा पहली तो बात री कबीर बुज़दिल है, बुज़दिलों की तरह तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, मोहब्बत वगैरह का कोई चक्कर कोई सीन नहीं। अस्मा ने रिया से कहा वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, रिश्ते की तो बात सोची भी नहीं जा सकती और अगर आ भी जाता है तो क्या समझ के क्या सोच के और क्या इस गुमान से आएगा कि हम तुम्हारा रिश्ता दे देंगे, कभी भी नहीं। अस्मा ने रिया से कहा कि अब मैं अगर इस दफा कबीर आता है तो उसके खून से मैं अपने हाथ रंग लूंगी, तुम्हारा रिश्ता नहीं दूंगी क्योंकि उसकी मौत पे मैं अपने आप को लटकाने के लिए भी तैयार हूँ, उसकी मौत के ऊपर मैं अपनी मौत का जश्न मनाऊंगी। आहा, नाज़रीन सामीन, मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा दुश्मनी ड्रामा है, बहुत ही ज्यादा बोझ हसद कीने वाला ड्रामा है। भाई नफरत किसी ने सीखनी हो तो इस ड्रामे से सीखे, वो भी अस्मा बाजी से। मन मस्त मलंग ड्रामा जिस तरह नाम है ऐसे ही दुश्मनी है। आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं, कबीर के बारे में, रिया के बारे में और सबसे बढ़ के अस्मा की अदाकारी के ऊपर आप कितने नंबर देंगे, कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। चले जी नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं मन मस्त मलंग ड्रामे की रिव्यू, प्रिडिक्शन और कंप्लीट स्टोरी के बारे में, जो कि आप लोगों के दिलों के ऊपर आग लगाने वाली है। और इस ड्रामे के बारे में हमारे साथी मुल्कों ने भी साफ साफ कह दिया भाई ड्रामा लिखना और बनाना तो सिर्फ पाकिस्तानी जानते हैं, हम तो सिर्फ चरबा बेहयाई बेशर्मी नंगा पैंट सेक्स वॉल्गर ही दिखाना आता है, लेकिन अगर स्टोरी अदाकारी देखनी है तो पाकिस्तानी ड्रामों में हम सबको नजर आएगी। जी जनाब, तारीफ वही जो दुश्मन भी करे। तो